वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हेलो शिक्षा में। बिहार डीएलएड एंट्रेंस 2023 की तैयारी चल रही है। आज बात करेंगे सामाजिक अध्ययन के बारे में, यानी कि सोशल साइंस का जो प्रश्न है उस प्रश्न के बारे में आज बात करेंगे कि सोशल साइंस में किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आज का पहला प्रश्न है, मर्रे नदी कहाँ बहती है? मर्रे नदी, यहाँ पे मर्रे होगा, मर्रे। मर्रे नदी कहाँ बहती है? फ्रांस में बहती है, जर्मनी में बहती है, न्यूजीलैंड में बहती है, ऑस्ट्रेलिया में बहती है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया। मर्रे नदी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में बहती है और ऑस्ट्रेलिया की ये सबसे बड़ी नदी भी है। इस नदी की लंबाई लगभग 2375 किलोमीटर है, 2375 किलोमीटर है, इसलिए ऑप्शन डी जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाश्म मुद्रम पनबिजली योजना स्थित है, यानी कि बिजली उत्पादन जो हो रहा है शिवाश्म मुद्रम वो कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर है, नर्मदा नदी पर है, कावेरी नदी पर है, महानदी पर है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कावेरी नदी पर। कावेरी नदी जो है ये कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में स्थित शिवाश्म मुद्रम पनबिजली योजना जो है कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट है। 1902 में इसका कार्य शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कटनी में स्थित है? कटनी एक जगह है, वहाँ पर स्थित है। एक सीमेंट कारखाना या सीमेंट उद्योग, एक उर्वरक कारखाना, एक स्कूटर कारखाना, एक साइकिल का कारखाना। आंसर बताइए आप लोग। इसका जो आंसर होगा वो होगा एक सीमेंट कारखाना। कटनी जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित एक जगह है, वो सीमेंट उद्योग के लिए जो है बहुत ही मशहूर है और कटनी का सीमेंट उद्योग अत्यंत बहुत पुराना है। ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे निर्धन राज्य है बिहार, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय। निर्धन राज्य मतलब जो गरीब है, धन की कमी है जिस राज्य के पास, कौन सा राज्य है? तो वो है बिहार। बिहार राज्य जो है बहुत ही निर्धन है। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश है? फिनलैंड है, फिलीपींस है, नॉर्वे है, कनाडा है। इसका जो आंसर होगा वो होगा फिलीपींस। हजारों झीलों की नदी कहलाने वाला जो है वो फिनलैंड है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल यहाँ राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक को किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा, गोपाल कृष्ण गोखले ने लिखा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक जो है वो कौन लिखा था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन। ऑप्शन डी यहाँ जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, कामयानी लिखी गई थी जयशंकर प्रसाद द्वारा, प्रेमचंद द्वारा, मैथिली शरण गुप्त द्वारा, सियाराम शरण गुप्त द्वारा। कामयानी लिखी गई थी, किसने लिखा कामयानी को? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, आओ जनजाति संबंधित है किस राज्य से? मेघालय राज्य से, असम राज्य से, नागालैंड राज्य से, त्रिपुरा राज्य से। इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, असम राज्य से। आओ जनजाति जो है वो असम राज्य में है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्वनाथ आनंद कौन खेल खेलते हैं? विश्वनाथ आनंद बहुत फेमस आदमी है, कौन सा खेल खेलते हैं वो? बैडमिंटन खेलते हैं, स्नूकर खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, ब्रिज खेलते हैं। आंसर इसका जो होगा वो होगा शतरंज। विश्वनाथ आनंद जो है वो शतरंज खेलते हैं। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार है? महावीर चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र। शौर्य पुरस्कार भारत में सर्वोच्च जो है पराक्रम का 2 पुरस्कार है, एक है परमवीर चक्र, एक है अशोक चक्र। यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा परमवीर चक्र, यानी कि ऑप्शन बी होगा यहाँ पे राइट। लेकिन परमवीर चक्र है क्या? परमवीर चक्र जो है देश का वैसा सर्वोच्च पराक्रम पुरस्कार है जो युद्ध काल में किसी सैन्य कर्मी द्वारा असाधारण एवं अपवादिक प्रकार के शौर्य, साहस एवं सूझबूझ प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। और अशोक चक्र जो है, अशोक चक्र देश का वैसा सर्वोच्च पुरस्कार है जो शांति काल में उत्पन्न संकट की किसी स्थिति में सैन्य कर्मी और असैन्य कर्मी दोनों प्रकार के कर्मियों को
उनके द्वारा असाधारण अपवादिक प्रकार के शौर्य प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट है, सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार तो परमवीर चक्र। नेक्स्ट प्रश्न है, फर्नांडो कोलोर द मेलो किस देश के हैं? स्पेन के हैं, ब्राजील के हैं, कनाडा के हैं, फ्रांस के हैं? फर्नांडो कोलोर द मेलो ये ब्राजील के हैं। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट होगा, ब्राजील। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 31 मई को मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस यानी कि मानव का जो अधिकार है उस दिवस को कब मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल राइट। नेक्स्ट प्रश्न है, एलिफेंट पास स्थित है? भारत में है, श्रीलंका में है, म्यांमार में है, थाईलैंड में है? एलिफेंट पास जो है वो श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, कौन सा यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? ऑप्शन ए है राइन, ऑप्शन बी है वोल्गा, ऑप्शन डी है डैन्यूब, ऑप्शन डी है ओडर। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, डैन्यूब। डैन्यूब नदी जो है पश्चिम जर्मनी में व्रेग एवं बिग्रेग नदी के रूप में ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। इस नदी की लंबाई जो है वो 2850 किलोमीटर है, लगभग 2850 किलोमीटर। ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, किलिमंजारो पर्वत शिखर स्थित है? किलिमंजारो पर्वत शिखर कहाँ पर है? ऑप्शन ए है तंजानिया में, ऑप्शन बी है कांगो में, ऑप्शन सी है मिस्र में, ऑप्शन डी है केनिया में। किलिमंजारो पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तंजानिया। किलिमंजारो पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तंजानिया में है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल यहाँ राइट है। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। स्थानीय पवन का एक उदाहरण है पछुआ पवन, मॉनसून पवन, ध्रुवीय पवन और चिनूक पवन। स्थानीय पवन का उदाहरण, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। स्थानीय पवन का जो है उदाहरण चिनूक है। स्थानीय पवन चिनूक स्थानीय पवन का एक उदाहरण है, लेकिन ये किस राज्य में है, किस देश में है ये? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पर्वतीय ढाल के सहारे चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं? चिनूक कहते हैं। अमेरिका में, किस देश की बात हो रही है? अमेरिका की बात हो रही है। अमेरिका में इस हवा का औसत तापमान जो है वो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना डिग्री फ़ारेनहाइट? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट है। स्थानीय हवा चिनूक को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गेहूं की सर्वाधिक प्रति हेक्टर उपज वाला देश है? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है अर्जेंटीना, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। यानी कि गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर में किस देश में ज़्यादा होता है? कौन ज़्यादा उपजाता है इसको? तो यहाँ जो आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो है गेहूं का उत्पादन प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा होता है इन सारे देशों में। अगला प्रश्न है, मनरेगा कब संबंधित है? साइकिल चालन से, बैडमिंटन से, फुटबॉल से, महिला हॉकी से? कई तरह के कप होते हैं, वर्ल्ड कप, विश्व कप, जो भी हो, वनडे। तो उस तरह से जो है मनरेगा कप किससे संबंधित है? तो मनरेगा कप जो है ये है फुटबॉल से संबंधित, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट होता है। मनरेगा कप फुटबॉल से संबंधित है। इक्वाडोर की राजधानी है? किंगस्टन है, लापाज है, क्विटो है, लीमा है? इक्वाडोर की राजधानी जो है वो है क्विटो। ऑप्शन सी, इक्वाडोर की राजधानी क्विटो। आज का आखिरी और नेक्स्ट सवाल है, वीर भूमि समाधि है? ऑप्शन ए है राजीव गांधी की, संजय गांधी की, इंदिरा गांधी की, लाल बहादुर शास्त्री की? वीर भूमि समाधि जो है वो है राजीव गांधी की। ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल राइट है। वीर भूमि समाधि किसकी है? राजीव गांधी की है। आपको कमेंट में बताना है कि राजीव गांधी जो है कब देश के प्रधानमंत्री बने थे? कब देश के प्रधानमंत्री बने थे? आज का प्रश्न जो है यहीं समाप्त होता है।
आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।